आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउसिंग पैटर्न कैसा था, टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी, किस तरह की वो पोट्री यूज़ करते थे, कहाँ कहाँ वो सारी चीज़ें मिलती हैं, साथ ही साथ टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकी के जो क्राफ्ट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस किए जाते थे या फॉलो किए जाते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम कि भाई हमें आर्ट और क्राफ्ट से क्या पता चलता है, हमें आर्ट और उस टाइम की जो क्राफ्ट में लोग यानी जिस जिस तरह का काम लोग करते थे, जो नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जिनमें इन्वॉल्व थे, उनसे हमें पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो अपने सराउंडिंग से कैसे रिलेट करती थी, या उनके बिलीव्स क्या क्या थे, या कौन कौन सा काम वहाँ पर होता होगा, किस तरह की सोसाइटी पॉलिटी रही होगी। वो सारी चीज़ें हमें आर्ट एंड क्राफ्ट से जानने को मिलती हैं। तो जो बहुत ही फेमस पीस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला है, या हम ये माने कि कुछ जो एविडेंसेस हैं या जो हमें आर्टफैक्ट्स मिले हैं, और उनमें से जो मोस्ट फेमस है, जैसे कि हमने देखा था ना ये ग्रेट बाथ, तो उनमें से जो आर्टफैक्ट्स जो मोस्ट फेमस है वो है ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। जो कहाँ से मिला है हमें, ये मिला है हमें मोहनजोदारो से। ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल जो कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। यहाँ पर आप ये स्टैचू देख सकते हैं। तो ये फिगर, क्योंकि ये इसने इधर हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है, और जो पोस्चर है, जिस पोस्चर में ये डांसिंग गर्ल खड़ी हुई है, उस हिसाब से देखते हुए, और जिस तरीके से इसने ज्वेलरी पहनी हुई है, ये देखते हुए ऐसा हिस्टोरियंस अज्यूम करते हैं कि ये शायद एक डांसिंग गर्ल की जो इमेज है वो रही होगी, या उसका एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू रहा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हेड ड्रॉन बैकवर्ड, ड्रॉपिंग आईज, राइट आर्म ऑन द हिप एंड लेफ्ट आर्म हैंगिंग डाउन। यानी जिस तरह का पोस्चर है ये, मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वो हिप पर है, जो राइट हैंड है वो इस तरीके से नीचे लटका हुआ है, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ज्वेलरी पहनी हुई है, हेयर्स जो हैं वो प्लेटेड हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोटी या कुछ बनाया हुआ है बालों का। तो ये इसको अज्यूम करके हिस्टोरियन से अनुमान लगाते हैं कि ये शायद एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू रहा होगा, और ये हड़प्पन आर्ट का एक मास्टरपीस है, बहुत फेमस पीस है ये हड़प्पन आर्ट का, ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। इसी के साथ साथ हमें जो ब्रोंज से बने हुए फिगराइंस मिलती हैं, जैसे बफेलो और रैम, जो कि एनिमल फिगर में हम काउंट करते हैं। एनिमल, बहुत सारी एनिमल फिगर में भी मिली है, जैसे बफेलो, रैम, और दो छोटी छोटी टॉय कार्ट मिली हैं। जैसे हमने देखा था ना कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला था हमें, मॉडल है, छोटा पीस है, ओरिजिनल जो प्लो है वो नहीं मिला है। तो हमने एज्यूम किया था, हिस्टोरियंस एज्यूम करते हैं कि भाई शायद वो जो प्लो यानी हल जो है वो लकड़ी का रहा होगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये टेराकोटा टॉय कार्ट मिले हैं जो ब्रोंज की है। एक हमें मिली है हड़प्पा से और दूसरी मिली है चन्हूदरो से। हालांकि दोनों ही साइट के बीच लगभग 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन जो दोनों टॉय कार्ट हैं, जो ब्रोंज की टॉय कार्ट जो मिली हैं, यानी जो छोटी गाड़ियाँ मिली हैं, वो हैं दोनों ही सेम हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं उनके डिज़ाइन वगैरह। तो ये भी ये दिखाता है कि ये जो प्रोडक्शन होता होगा शायद एक जगह पे प्रोडक्शन होता होगा और फिर सप्लाई किया जाता होगा। साथ ही ये जो टॉय कार्ट है ये दिखाता है कि भाई जो कार्ट्स थी वो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रही होगी। इसी के साथ साथ हमें मिलता है स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, और ये भी एक हड़प्पन आर्ट का बहुत ही फेमस आर्ट पीस है। जैसे ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल है, इसी तरीके से ये स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन, जिसमें कि जो फेस है उस पर जो ये मैन का जो हमें हाफ पार्ट, ऊपर का जो पार्ट मिला है बियर्डेड मैन, वो जो फेस है वो बियर्डेड है, अपर लिप शेव्ड है, हाफ क्लोज आईज हैं। तो ये दिखाता है शायद ये कुछ मेडिटेशन पोज में होगा। और लेफ्ट शोल्डर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर,
तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दाढ़ी है, ऊपर कुछ पहना हुआ है माथे पर, यहाँ पर एक शॉल जैसा कुछ पहना हुआ है और शॉल पे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, हाथ पे कुछ एम्यूलेट्स जैसा कुछ पहना हुआ है, हाफ क्लोज्ड आइज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये शायद मेडिटेटिव पोज में रहा होगा और इसीलिए कुछ हिस्टोरियन इसको प्रीस्ट किंग का भी नाम देते हैं कि ये शायद प्रीस्ट रहा होगा और इसीलिए ये स्टैचू बनाया गया होगा शायद। और ये भी हड़प्पन आर्ट का एक बहुत ही अच्छा, हम ये कह सकते हैं एक मास्टरपीस है, जैसे कि ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल है। साथ ही साथ दो स्मॉल मेल टोर्सो यानी अपर बॉडी पार्ट मेल टोर्सो भी मिले हैं। तो दो मेल टोर्सो कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और जो ये प्रीस्ट किंग या फिर ये बियर्डेड मैन और डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से मिल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ज्वेलरी मेकिंग की। जो ज्वेलरी थी वो बेसिकली हमें पता चलता है ज्वेलरी वगैरह के बारे में, या तो हमें मिलते हैं आर्ट फैक्ट्स, या फिर ये जो स्पेशली रिलीजियस बिलीव्स के दौरान जो लोगों को दफनाया जाता था या उनके साथ रख दी जाती थी ये सारी चीज़ें, वो वहाँ से जो एविडेंसेस मिलते हैं उससे हमें पता चलता है किस किस पर्टिकुलर मेटल की ज्वेलरी वो बनाते होंगे या पहनते होंगे। तो ज्वेलरी जो है गोल्ड, सिल्वर, इन कई स्टोन, तो ये सारी अलग अलग तरह की ज्वेलरी हमें देखने को मिलती है। होर्ड ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन वॉज फाउंड। कहाँ से मिला है ये? अलादीनो जो कि एक स्मॉल विलेज साइट है, वहाँ पर हमें एक होर्ड मिला है, यानी एक गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स की जो ज्वेलरी है उनका बना हुआ एक बहुत बड़ा सा समूह होर्ड मिला है। और लेड जो है, लेड का भी यूज़ किया जाता था ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। तो उनको नॉलेज थी गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स इन सब की, और इनका यूज़ किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए और डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए। अब देख लेते हैं सील मेकिंग। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सील्स का शायद यूज़ होता होगा ट्रेड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सामान की क्वालिटी गारंटी करने के लिए, या फिर हो सकता है कि सील का जैसे अभी भी यूज़ होता है ना कि किसी सामान को बंद करने के लिए, या ये इंश्योर करने के लिए कि भाई यहाँ से वहाँ मैंने सामान भेजा तो सही पते पर मिला, सही इंसान ने खोला, और क्वालिटी गारंटी करने के लिए, या एज अ सिंबल ऑफ ब्रांड, जैसे कि भाई हाँ ये मेरे द्वारा या किसी और के ने भेजा हुआ सामान है जो कि एक पर्टिकुलरली फेमस है एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में। तो सील का यूज़ इस तरीके से बहुत रिलीजियस पर्पस के लिए भी होता होगा। तो वेरियस यूजेस होते होंगे सील्स के, और ज़्यादातर जो सील्स हमें मिली है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में है ज़्यादातर, लेकिन कुछ हमें सर्कुलर सील्स भी देखने को मिलती हैं। एविडेंसेस हमें सर्कुलर सील्स के भी मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द सील्स जो है वो स्टेटाइट से बनी होती थी, लेकिन यानी ज़्यादातर स्टेटाइट से बनी होती थी, लेकिन कुछ सील्स हमें सिल्वर, फेंस और कैल्साइट की बनी हुई भी मिली है। फेंस वही था जो क्वार्ट्स को मिक्स कर देते थे मिनरल के साथ, कैल्साइट या सिल्वर की बनी हुई भी सील्स हमें मिलती हैं। दो सील जिसपे कि यूनिकॉर्न मोटिफ बना हुआ है, यूनिकॉर्न की इमेज बनी हुई है, वो कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसी के साथ साथ कुछ कॉपर और सोप स्टोन सील्स भी लोथल से मिलती है। हालांकि ज़्यादातर सील्स स्टेटाइट की बनी होती थी, लेकिन हमें सिल्वर, कॉपर, सोपस्टोन, कैल्साइट, फेंस इन सब की सील्स भी मिलती हैं, लेकिन बहुत कम नंबर में ये मिलती हैं या रेयर होती हैं। जैसे कॉपर और सोपस्टोन की जो सील है वो बेसिकली लोथल से मिली है। और जनरली सील्स पर एनिमल मोटिव्स यानी जो एनिमल्स हैं वो एनग्रेव किए होते थे, छपे होते थे, जैसे कि इंडियन बिसोन और ब्राह्मणी बुल, राइनोसोर्स, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स जनरली, और यूनिकॉर्न, ये सारे एनिमल्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं, सील्स पर बने हुए होते थे। साथ ही साथ सील्स पर कुछ लिखा भी होता था। हालांकि जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अभी डिसिफर नहीं हुई है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखा होता था। तो एनिमल मोटिव बने होते थे और कुछ हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा भी होता था। तो कुछ जो एनिमल्स हैं वो बनाए गए हैं, और
साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी सील्स भी मिली हैं जिसमें कंपोजिट एनिमल्स दिखाए गए हैं, यानी कंपोजिट एनिमल्स की मान लीजिए किसी एक एनिमल का मुंह दिखा दिया, किसी दूसरे एनिमल का वो वहाँ पे पेट दिखा दिया, हाथ पैर किसी दूसरे एनिमल की तरह के दिखा दिए। तो इस तरह की कंपोजिट एनिमल्स की सील्स भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दिखाया गया है फेस ऑफ मैन में एक आदमी का चेहरा है जिसके साथ एक ट्रंक टस्क लगे हुए, ट्रंक यानी सूंड, हाथी की सूंड और टस्क लगे हुए हैं। हॉर्न किसके हैं? बुल की तरह के हॉर्न हैं। फोर पार्ट जो है रैम का है, हैंड क्वार्टर टाइगर का है। तो ऐसा माना जाता है ये जो सील हैं जिसमें हर एक जो पार्ट है वो किसी एक एनिमल से बिलोंग करता है, फेस किसी इंसान का है। तो कंपोजिट एनिमल जो सील्स है, शायद इन सील्स का यूज़ किसी रिलीजियस पर्पज के लिए किया जाता होगा। जैसा कि हमने देखा ना कि भाई सील्स के बहुत सारे वेरियस यूजेस हो सकते हैं, क्वालिटी से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक, और साथ ही साथ रिलीजियस पर्पस के लिए भी, रिलीजियस बिलीव्स के लिए भी। तो इस तरह की जो कंपोजिट एनिमल सील्स थी, शायद उनका यूज़ रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता होगा। एंड सील्स जो हैं ये यूज़ की जाती होंगी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, यानी अलग भाई बहुत दूर की सिटी में अगर सामान भेजना है तो मैंने वो सील के थ्रू सिक्योर किया, और एक्सचेंज करने के लिए भी सील्स का यूज़ किया जाता होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर जो सील्स हैं उन पे एनिमल मोटिव बना हुआ है और कुछ लिखा हुआ है हड़प्पन स्क्रिप्ट में, शॉर्ट स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि डिसिफर्ड नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें उनके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट था उसमें मेटलर्जी हमने पढ़ लिया, उनको मेटल कौन कौन से मेटल्स की नॉलेज थी। ज्वेलरी मेकिंग हमने पढ़ लिया, सील्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं बीड मेकिंग, जो मोती बनाने की जो क्राफ्ट थी वो भी काफ़ी फेमस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हमें कई जगहों से जैसे लोथल और चनोदरों से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्रीज के एविडेंस मिलते हैं। हम उसको फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड बीड्स और बहुत सारे कटे हुए पत्थर, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो हमें ये एज्यूम करते हैं कि भाई ये बीड मेकिंग फैक्ट्री रही होगी। सो हड़प्पन्स यूज रिमार्केबली ब्यूटीफुल बीड्स, बहुत सुंदर सुंदर वो बीड्स बनाते थे। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बीड्स थे, जैसे कि एगेटी, टर्कोइस, कार्नेलियन, स्टेटाइट, गोल्ड और सिल्वर के भी बीड्स देखने को, मोती देखने को मिलते हैं। और जो प्रोसेस था इनका कि बीड मेकिंग का, कि भाई बीड्स कैसे बनते होंगे, उसका थोड़ा आइडिया हमें लगता है कहाँ से? चनोदर और लोथल में और चनोदर में बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड बीड्स मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि शायद वो पहले, सबसे पहले क्या करते होंगे कि एक स्टोन जो है उसको एक ओब्लोंग बार की फॉर्म में कट करते होंगे, फिर वो सिलेंड्रिकल शेप के इस तरीके से वो ये बार से कट कर लेते होंगे, फिर उसको शेप करते होंगे सिलेंड्रिकल शेप में, फिर उसे पॉलिश करते होंगे शायद, और फिर चर्ट ड्रिल या ब्रोंज ट्यूबुलर ड्रिल की हेल्प से इसमें क्या कर देते होंगे? छेद कर देते होंगे अंदर, और इस तरीके से बीड्स बन जाते होंगे। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हड़प्पन बीड्स। तो शायद इस तरीके से ये बीड्स बनाए जाते होंगे। चनोदरो और बालाकोट जो हैं वो बीड मेकिंग के लिए तो फेमस थे ही, साथ ही साथ शेल वर्क के लिए भी बहुत फेमस हैं। वहाँ पर शेल वर्क के भी काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं। और बेंगल मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। हमने देखा था ना कालीबंगन में, भाई बहुत सारे ब्लैक बेंगल मिले हैं, उसी के नाम पे उसका नाम भी कालीबंगन पड़ गया था। तो बेंगल मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था, शेल वर्क भी इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था, और उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं कुंताशी, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, बागसरा। शेल वर्क के जो एविडेंसेस है इन सारी साइट से हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो बोन है, बोन्स भी यूज़ की जाती थी स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट के लिए, जैसे बीड्स बनाने के लिए, पिन्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए बोन्स का भी यूज़ किया जाता था। अब हम देख लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी देख लिया बीड मेकिंग, ज्वेलरी, मेटलर्जी, और अब हम देख लेते हैं टेक्सटाइल मेकिंग। यानी जो हड़प्पन लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, आप देखो वो जो प्रीस्ट है ना, बियर्डेड प्रीस्ट, और
जिसको हमने बोला है प्रीस्ट किंग भी जिसको हमने बोला है, तो आपने उसके कंधे पर देखा होगा कि उन्होंने कुछ पहना हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वो खुद से ही एक एविडेंस है कि भाई उनको नॉलेज थी। और फिर क्योंकि कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं हमें, मोहनजोदारो से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, तो ये हमें बताता है कि भाई उनको नॉलेज थी कॉटन उगाने की भी और उससे कपड़े बनाने की भी। तो वो दे हैड नॉलेज अबाउट कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल। और जो टेराकोटा फिगर आइंस है जिसमें क्लोथ्स पहने हुए दिखाया हुआ है या काइंड ऑफ क्लोथ्स लोग जो दिखाए हुए हैं, जैसे उन्होंने जो शॉल टाइप का पहना हुआ था उस पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, इससे भी हमें पता चलता है कि हाँ भाई उनको जो क्लोथ्स है वो बनाने आते होंगे, वो डिज़ाइन वगैरह भी बनाने उन्हें आते थे और इस तरह के क्लोथ्स का वो यूज़ करते थे। साथ ही साथ हमें ये कॉटन क्लॉथ के ट्रेसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहनजोदारो से मिलते हैं, इम्प्रेशंस में मिलते हैं, वोवन क्लॉथ के इम्प्रेशन भी मिलते हैं एक जार पर, तो उससे भी हमें पता चलता है कि वो इस तरह के कपड़ों का यूज़ करते होंगे। और साथ ही साथ हड़प्पा में कॉटन थ्रेड पाया गया है, कॉटन थ्रेड, और वो जो है रैप्ड है यानी लिपटा हुआ है अराउंड द हैंडल ऑफ अ स्मॉल मिरर in a burial and also around the handle of a curved copper razor। यानी कॉटन थ्रेड के एविडेंसेस हमें हड़प्पा से मिलते हैं, जिसमें कि हमने पाया कि एक बरियल साइट पर एक जो शीशा रखा गया है, क्योंकि उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, हम अभी डिस्कस करेंगे कि ग्रेव गुड्स रखे जाते थे, यानी जो बरियल साइट होती थी वहाँ पर उनके साथ साथ कुछ गुड्स भी रख दिए जाते थे, और वो वेरी करता है, कुछ किसी में हमें प्रीशियस स्टोन्स या प्रीशियस ज्वेलरी भी मिली है, तो किसी में हमें सिंपल स्टोन टूल्स वगैरह मिले, तो ये भी दिखाता है कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन था। वो हम रिलीजियस बिलीफ्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉटन थ्रेड के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं, जो कि एक बरियल साइट पे है, जहाँ पे एक मिरर के हैंडल के अराउंड कॉटन का जो थ्रेड है वो लिपटा हुआ पाया गया है, और एक रेजर के साथ भी वो लिपटा हुआ पाया गया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उनको कॉटन की नॉलेज थी, वो कॉटन उगाते भी थे, और कॉटन से क्लोथ बनाने की जो आर्ट है वो भी उनको आती थी, और उसमें भी वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस का यूज़ करते थे। वोवन टेक्सटाइल इम्प्रेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं, जो कि एक फेंस वेसल पर उसका इम्प्रेशन है, यानी किसी बुने हुए कपड़े का ऐसे इम्प्रेशन एक वेसल पर है, फेंस वेसल पर एक फेंस से बना हुआ जो बर्तन था उस पर वो इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो कॉटन क्लॉथ या वोवन टेक्सटाइल का यूज़ करते होंगे। अब हम देख लेते हैं वेट्स एंड मेज़र। जो वेट्स का यूज़ किया जाता था, जो स्पेशली यानी नाप तोल के लिए जो वेट्स का यूज़ किया जाता था, ज़्यादातर क्यूबिकल वेट्स मिले हैं, जो कि बने होते थे चर्ट, कैल्सेडोनी या ब्लैक स्टोन के। और ज़्यादातर जितनी भी एक्सकेवेटेड साइट हैं, ज़्यादातर में यूनिफॉर्म वेट्स मिले हैं हमें, यानी एक ही जैसे वेट्स मिले हैं। स्मॉल वेट्स के लिए बाइनरी सिस्टम और हायर वेट्स के लिए डेसिमल सिस्टम का यूज़ होता था। जो लार्जेस्ट वेट हमें मोहनजोदारो से मिला है वो है 10.865 ग्राम का। तो जो और ये वेट्स जो है ना, ये जो मतलब हम बाट इसको कह सकते हैं, जो तोलने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो जो हमें मिल रहे हैं हर एक साइड से वो एक ही जैसे हैं, वो यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं। और ये इस यूनिफॉर्मिटी से पता चलता है भाई कोई ना कोई तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, तभी तो इतनी सारे क्राफ्ट में यूनिफॉर्मिटी है। और शेल स्केल, यानी स्केल भी मेज़रमेंट के लिए तो हो गया, वेट के लिए वेट्स, और स्केल जो मेज़र करने के लिए शेल स्केल भी मोहनजोदारो से मिला है। साथ ही साथ आइवरी स्केल, एक आइवरी स्केल हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। आइवरी स्केल हमें देखने को मिलता है लोथल से, और शेल स्केल हमें मिलता है मोहनजोदारो से। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया हो, आर्ट एंड क्राफ्ट और डिफरेंट तरह के क्राफ्ट जो प्रेवलेंट थे कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग नेटवर्क्स की। ट्रेड नेटवर्क्स, अब हम इसमें हम डिस्कस करेंगे विद इन दी सिटीज़ विच वर अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके आपस में कैसे ट्रेड था और
और क्यों था ये ट्रेड, है ना। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्टेंट एरियाज थे, दूर दूर, जैसे मेसोपोटामिया या और किसी एरिया के साथ भी क्या उनके ट्रेड रिलेशन थे, और अगर थे तो क्यों थे, और किस तरीके से क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं ट्रेड स्टार्ट करती हूँ, लंबा टॉपिक है, वो एक पर्टिकुलर क्लास में ही हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं वो सुधार करूँगी। आप सभी का धन्यवाद।